कितनी लड़कियां हैं जो रात को चुपचाप छत को देखती हैं और मन में एक ही बात चलती है, मैं भी पढ़ना चाहती थी, मैं भी कुछ करना चाहती थी, मेरी भी सपने थे। लेकिन सुबह होते ही वो सारे सपने अलमारी में बंद हो जाते हैं और हाथों में झाड़ू, बर्तन, कपड़े आ जाते हैं। घर कहता है पहले ये कर लो, रिश्ते कहते हैं बाद में सोच लेना, जिम्मेदारी कहती है तू ही करेगी, और लड़की खुद से कहती है शायद मेरा सपना ही गलत था। आज का वीडियो उन सभी लड़कियों के लिए है जो कहना चाहती हैं मैं सिर्फ जिम्मेदारी नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी सपने हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं, बहुत अच्छी बातें लेकर आती हूँ और साथ में ही मोटिवेशनल, पॉजिटिव लाइंस एंड इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर आती हूँ जिससे आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जावान रहते हैं। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर लड़कियां इतनी जल्दी हार क्यों मान लेती हैं। शादी होने के बाद वो इतनी जल्दी हार मान लेती हैं और खुद से ही समझौता कर लेती हैं कि यही मेरी जिंदगी है, अब तो इसी में ही करना है। क्या सपना देखना गलत है? नहीं दोस्त, सपना देखना गलत नहीं, सपना छोड़ देना गलत है। भगवान ने सबको हाथ पैर दिए, सबको दिमाग दिया, सबको दिल दिया और साथ में सपने देखने की ताकत भी दी। तो अगर तुम्हारा मन कहता है मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो वो जिद नहीं, तुम्हारी आत्मा की आवाज है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जिम्मेदारियां कब बोझ बन जाती है। जिम्मेदारी अपने आप में गलत नहीं, लेकिन जब वो तुम्हारी पहचान मिटाने लगे तो वो बोझ बन जाती है दोस्तों। जब लड़की बेटी बनती है तो सिखाया जाता है त्याग करना, जब बहन बनती है तो सिखाया जाता है समझौता करना, और जब पत्नी बनती है तो सिखाया जाता है सबको खुश रखना, पता है। और जब माँ बनती है तो सिखाया जाता है खुद को भूल जाना। लेकिन किसी ने नहीं सिखाया खुद को जिंदा रखना, अपने सपने बचाना, अपनी पहचान बनाना किसी ने नहीं सिखाया। दोस्तों, पता है अंदर की टूटन क्या होता है? बाहर से सब ठीक दिखता है, घर चलता है, काम होता है, लोग कहते हैं कितनी अच्छी बहू है, कितनी समझदार लड़की है, लेकिन अंदर से एक आवाज रोज रोती है अगर मुझे मौका मिलता, अगर मैं पढ़ पाती, अगर मैंने हार न मानी होती। ये दर्द धीरे धीरे थकान बन जाता है दोस्तों, और थकान खामोशी बन जाती है। एक बात याद रखो, तुम घर संभाल रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को खो दो। रसोई में खड़े होकर भी तुम पढ़ सकती हो, बच्चों को सुलाकर भी तुम सीख सकती हो, रात के सन्नाटे में भी तुम अपनी सांस, अपने सपनों से जुड़ सकती हो दोस्तों। समय नहीं मिलता, ये सच है, लेकिन 5 मिनट भी अगर रोज अपने लिए रखो तो जिंदगी बदल सकती है। पता है छोटा कदम बड़ी उड़ान होती है। अगर आज तुम ये सोच रही हो कि अब उम्र निकल गई, अब देर हो गई, अब क्या फायदा, तो याद रखो पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। तुम 18 की हो या फिर 28 की हो या फिर 48 की हो, फर्क नहीं पड़ता। जो पढ़ना चाहता है ना, वो किसी उम्र का मोहताज नहीं होता, वो बस जगा हुआ रहता है। प्यारे दोस्तों, गिल्ट मत पालो। बहुत सी लड़कियां खुद को दोष देती हैं, मैं सेल्फिश बन रही हूँ, मैं घर से ज्यादा अपने बारे में सोच रही हूँ। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, क्या घर के लिए कुछ अच्छा है? क्या घर के लिए कुछ करना अच्छा है? तो आपको जवाब मिलेगा हाँ।
क्या खुद के लिए कुछ करना गलत है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। जो लड़की खुद से खुश नहीं वो दूसरों को कैसे खुश रखेगी दोस्तों। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जो मैं हमेशा ही छोटी कहानी सुनाती हूँ हर वीडियो में। एक लड़की थी सीमा, उसका सपना था टीचर बनना, लेकिन शादी हुई, बच्चे हुए, घर परिवार में उलझ गई वो। हर दिन ब्लैक बोर्ड की जगह रसोई देखती और मन में कहती काश, बस वो काश कह के रह जाती। एक दिन उसने तय किया रोज 30 मिनट पढ़ेगी। बच्चे सोने के बाद धीरे धीरे साल निकले और एक दिन वो सच में टीचर बन गई। उसने कहा मैं देर से चली लेकिन रुकी नहीं। दोस्तों, रिश्तों से लड़ना नहीं, उन्हें साथ लेना है। लड़ाई मत करो, लेकिन चुप भी मत रहो। जी हाँ, अपने पति से कहो, अपने माता पिता से कहो, अपने ससुराल वालों से कहो मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन मेरा भी सपना है। जो रिश्ते तुम्हें कुचलते हैं वो रिश्ते नहीं, वो डर है। और जो रिश्ते तुम्हें उड़ने देते हैं ना, वही सच्चे रिश्ते होते हैं दोस्तों। आपको खुद से दोस्ती करना सीखना होगा। आईने में देखो और खुद से कहो तू गलत नहीं है, तेरे सामने सब कुछ है, तू कर सकती है, तेरे सपने सही हैं, तू हार मत मान। तुम कमजोर नहीं, तुम थकी हुई हो और थकान आराम से जाती है, हिम्मत से नहीं। प्यारे दोस्तों, याद रखने वाली कुछ लाइनें मैं आपको बताती हूँ। पहला है, जो लड़की घर संभालती है ना, वो दुनिया संभाल सकती है। दूसरा है, सपने छोड़ने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है, जिंदगी अधूरी हो जाती है। तीसरी बात है, तू देर से चली पर गलत नहीं चली। अपने आप से कहो कि अगर तुम देर से भी चल रही हो ना तो गलत नहीं हो, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। चौथी बात है, पढ़ाई किताब से नहीं हिम्मत से शुरू होती है। अगर आप पढ़ना चाहते हो ना तो हिम्मत करके वो 5 मिनट पढ़ लो। डेली का 1 घंटा भी दो, 1 घंटा क्या 5 मिनट या फिर 10 मिनट दोगे तो आपको सुकून भरा रात जाएगा। पांचवी बात है, तू सिर्फ बहू नहीं, तू सिर्फ बेटी नहीं, तू एक इंसान भी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप देख रही हो और मन में आ रहा है कि ये मेरी कहानी है, तो याद रखो तुम अकेली नहीं हो और तुम हारी हुई नहीं हो, तुम रुकी हुई हो और रुकी हुई गाड़ी फिर चल सकती है, दोबारा चल सकती है। आप रुकी हो तो फिर से चलना शुरू कर दो। आज से एक छोटा सा फैसला लो, 10 मिनट अपने लिए, 1 पेज रोज पढ़ूंगी मैं, और एक सपना याद रखना अपने लिए। एक बार खुद पर भरोसा जरूर करो, क्योंकि अगर तुम खुद को खो दोगी तो दुनिया को क्या दोगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो ना दोस्तों, तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में लिखें मैं अपने सपनों को फिर से शुरू करूंगी। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए विषय के साथ। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।